नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार वालों के लिए मौसम विभाग ने बड़ी अपडेट जारी कर दी है। बिहार में आखिर कब से भारी बारिश होगी, इसको लेकर मौसम विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया। साथ ही तेजस्वी यादव और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार वालों के लिए कई बड़ी सौगात दे दिए हैं। बिहार के किसानों, गरीबों और आम जनता के लिए आज कई महत्वपूर्ण खबरें हैं। आज की महत्वपूर्ण खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। मौसम विभाग ने कहा है कि बिहार के किसान भाई तैयार रखे बोरिंग, तो शहर वाले एसी कूलर फिर से साफ कर लें। इस हफ्ता मानसून की बारिश का मामला थोड़ा गड़बड़ है। देखिए, बिहार में 23 जुलाई तक मानसून कमजोर रहेगा, लेकिन मौसम विभाग ने यह भी कहा है कि 24 जुलाई से पूरे बिहार में फिर से मानसून एक्टिव हो रहा है। बिहार के सभी 38 जिलों में 24 जुलाई से तेज बारिश हो सकती है। लेकिन अभी जो 23 जुलाई तक का समय है, उसमें पूरे बिहार में गर्मी भी बढ़ेगी। साथ ही खेतों में अब पानी के लिए तरस जाएंगे किसान। बिहार के किसी भी जिले में भारी बारिश को लेकर अलर्ट नहीं जारी किया गया है। किसी किसी जिले में हल्की बूंदाबूंदी हो सकती है 23 जुलाई तक, लेकिन 24 जुलाई से पूरे बिहार में भारी बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने किसान भाइयों को सलाह दी है कि अभी धान की रोपनी का समय है, जिसके लिए खेत में पानी की अधिक आवश्यकता होती है। ऐसे में इस पूर्वानुमान को देखते हुए किसान भाइयों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यकता के अनुरूप बिचड़ों को पानी देने का प्रबंध उचित माध्यम से कर ले। जो अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। अग्निपथ योजना में बढ़ सकती है भर्ती की अधिकतम उम्र सीमा। साथ ही 25% की जगह अब 50% अग्निवीरों को अस्थायी किया जा सकता है। देखिए, 4 वर्षों के लिए अग्निवीरों की बहाली हो रही है। 4 वर्षों के बाद 75% को निकाल दिया जाएगा और मात्र 25% को ही अस्थायी किया जाएगा। लेकिन अब इस नियम में बदलाव किया जा रहा है। अब 50% अग्निवीरों को अस्थायी किया जा सकता है। और साथ ही बहाली के लिए अभी न्यूनतम उम्र सीमा 17.5 साल और अधिकतम उम्र सीमा 21 साल है। और इस आयु सीमा को बढ़ाकर 23 साल किया जा सकता है। और सेना ने इस तरह का प्रस्ताव सरकार के पास भेज भी दिया है। और मीडिया में चल रही खबरों के मुताबिक सरकार इस तरह के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार कर रही है। बिहार में 1,70,000 पदों पर शिक्षकों की बहाली के लिए आवेदन प्रक्रिया लगभग समाप्त होने वाली है। और इसी बीच सरकार ने शिक्षकों को बहलाने फुसलाने का काम किया है। देखिए, सरकार ने इस बार के बहाली में डोमिसाइल नीति को ही खत्म कर दिया है और दूसरे राज्य वालों को इस बहाली में मौका दे दिया गया। तो सरकार ने अब कहा है कि मात्र 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। जरा विस्तार से समझिए तो देखिए, कुल इसमें 1,70,461 पदों पर नियुक्ति की जा रही है। और इसमें प्रारंभिक शिक्षकों के 79,943 पद शामिल हैं, जिसमें 60% सीटें विभिन्न जाति समूह के लिए आरक्षित है, जो करीब 48,000 के होते हैं। शेष करीब 32,000 में 50% महिलाओं के लिए, बिहार की महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। और इस तरह देखें तो 16,000 पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। तो वहीं माध्यमिक विद्यालयों में 32,916 पद शामिल हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालयों में क्रमशः 57,602 पद शामिल हैं। और चूंकि इस पद पर आवेदन करने के लिए बिहार का एसटीटी पास होना अनिवार्य है। और ऐसे में सरकार के द्वारा कहा गया कि बिहार के एसटीटी को पास करने वाले दूसरे राज्य के बहुत ही कम अभ्यर्थी होंगे। और इस तरह मात्र 16,000 पदों पर ही दूसरे राज्य के अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। अतः बिहार के अभ्यर्थियों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। बिहार की वैसे जीविका दीदियां जिनकी उम्र 40 वर्ष से ज्यादा हो गई है, उन्हें अब विद्या दीदी बनाया जाएगा।
देखिए, बिहार के 100 प्रखंडों में खुलने वाले सामुदायिक पुस्तकालयों में 12वीं पास 40 वर्ष तक की उम्र वाली जीविका से जुड़ी महिला विद्या दीदी बनाई जाएगी। सरकार की ओर से उन्हें 6,000 रुपये मासिक मानदेय भी दिया जाएगा। देखिए, फिलहाल बिहार के 32 जिलों के 100 प्रखंडों में ऐसे सामुदायिक पुस्तकालय सह कैरियर विकास केंद्र खोले जा रहे हैं, जिसका संचालन अब विद्या दीदी करेगी। इन्हें लाइब्रेरियन दीदी के नाम से जाना जाएगा। विद्या दीदी के चयन के लिए उनका प्रखंड के किसी ग्राम पंचायत का निवासी होना अनिवार्य है। वह जीविका समूह की सदस्य या समूह से जुड़ी सदस्य के परिवार से भी हो सकती है। बिहार के साथ देश के किसानों के लिए बड़ी खबर है। किसानों के खाते में फिर से पैसे की बरसात होने वाली है। पीएम नरेंद्र मोदी जी किसानों के खाते में फिर से 2-2 हजार रुपए की राशि भेजने वाले हैं और कब राशि आएगा इस डेट का भी ऐलान हो चुका है। बस आपको और थोड़ा सा इंतजार करना होगा। देखिए, अभी धान रोपने का समय है और यदि इस समय केंद्र सरकार के द्वारा किसानों को पैसे दिए जाते हैं तो किसानों के बड़े काम में आएंगे। और इसी को ध्यान में रखते हुए पीएम नरेंद्र मोदी जी ने बड़ा फैसला कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 14वीं किस्त की राशि के रूप में 27 जुलाई को पीएम किसान सम्मान निधि योजना की राशि किसानों के खाते में भेजने वाले हैं। दरअसल पीएम नरेंद्र मोदी जी 27 जुलाई को एक दिन के राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। राजस्थान के इस दौरे के दौरान उनका नागौर जिले में एक सार्वजनिक रैली भी है और इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी जी देश के 10 करोड़ किसानों के खाते में 14वीं किस्त की राशि के रूप में 2-2 हजार रुपए भेजने वाले हैं। तेजस्वी यादव का विभाग अब एक्शन में आ गया है। देखिए, 4,568 पदों पर बम्पर बहाली की जाएगी। दरअसल स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 4,568 पदों पर पारा मेडिकल स्टाफ की बहाली होने वाली है। और बड़ी खबर यह है कि स्वास्थ्य विभाग का लक्ष्य है कि इस बहाली को अगस्त तक पूरा कर लिया जाए। देखिए, स्वास्थ्य विभाग द्वारा राज्य में फार्मासिस्ट के 1539 पदों पर, ओटी हेल्पर के 1096 पदों पर, क्लर्क के 967 पदों पर, एक्सरे टेक्नीशियन के 803 पदों पर और ईसीजी टेक्नीशियन के 163 पदों पर बम्पर बहाली होने वाली है। और ये बहाली प्रक्रिया अगस्त तक पूरा कर लिया जाएगा। बड़ी खबर है बिहार वालों के लिए। बिहार में 2016 से लेकर अब तक जितने भी लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई है उन सभी के परिवारों को सरकार मुआवजा दे रही है 4-4 लाख रुपए का। और अभी 30 लोगों के परिजनों को मुआवजा दे भी दिया गया है। तो इधर मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन मंत्री सुनील कुमार ने कहा है कि चरणबद्ध तरीके से सभी परिवारों को मुआवजा देने का काम किया जाएगा। मंत्री जी ने कहा है कि 190 और भी लोगों का लिस्ट तैयार हो चुका है जिसका वेरिफिकेशन हो रहा है। इनको भी जल्द ही मुआवजा मिल जाएगा। मंत्री जी ने कहा है कि जिनका पोस्टमार्टम हुआ है उनके परिजनों को तो हम मुआवजा जरूर देंगे, लेकिन जिनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है वे लोग भी अपना आवेदन जिला पदाधिकारी को दे सकते हैं। उनके भी परिजनों को जल्द ही मुआवजा दिया जाएगा। तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। बिहार में सरकारी नौकरियों की बारिश होने वाली है। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 1.5 लाख पदों पर शुरू होने जा रही है बहाली प्रक्रिया। देखिए, भोजपुर जिले के एक कार्यक्रम के दौरान उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने कहा कि सिर्फ स्वास्थ्य विभाग में बेरोजगार युवाओं के लिए जल्द ही हम 1.5 लाख पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू करने जा रहे हैं। तेजस्वी यादव बोले कि हमने जो 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया है उसे हम जल्द ही पूरा करेंगे। साथ ही तेजस्वी यादव बोले कि पहले स्वास्थ्य विभाग में मरीजों को फ्री में 200 से 300 दवाएं मिलती थी, जिसे बढ़ाकर अब 500 मुफ्त दवाओं की संख्या कर दी गई है। बिहार के प्रत्येक जिला में एक मॉडल अस्पताल बनाने को लेकर हमारी सरकार प्रयास कर रही है। स्वास्थ्य सेवाओं में भी किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और इसको लेकर मेरी सरकार के द्वारा प्रदेश के 1000 चिकित्सकों पर लापरवाही बरतने को लेकर कार्रवाई भी कर दी जा चुकी है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नियोजित शिक्षकों को धमकाया था कि जो भी धरना प्रदर्शन करेंगे या सड़कों पर सरकार का विरोध करेंगे उन सभी शिक्षकों पर कार्रवाई होगी। वे सभी शिक्षक नौकरी से हाथ धो सकते हैं।
लेकिन शिक्षक नहीं माने। आखिर मानते भी कैसे? सरकार ने बीच में ही नियम में बदलाव करते हुए डोमिसाइल नीति को ही खत्म कर दिया। और अब बड़ी खबर आ रही है कि धरना प्रदर्शन करने वाले नियोजित शिक्षकों की पहचान की जा रही है। फोटो वीडियो देखकर इनकी पहचान किया जा रहा है। शिक्षा विभाग ने 16 टीचरों को अभी तक नोटिस जारी कर दिया है। देखिए, पटना में 11 जुलाई को नियोजित शिक्षकों ने धरना दिया था। शिक्षा विभाग उस धरने का फोटो वीडियो देखकर आंदोलन करने वाले शिक्षकों की पहचान कर रहा है। साथ ही सरकार ने कहा है कि किसी भी शिक्षक को नहीं छोड़ा जाएगा। हमारे लाख मना करने के बावजूद और शिक्षा विभाग द्वारा पत्र जारी करने के बावजूद भी शिक्षक जो स्कूलों में पढ़ाने के लिए चुने गए हैं, वे धरना प्रदर्शन करने चले गए थे। सहारा इंडिया में जिनके भी पैसे फंसे हैं, उन सभी के पैसे अब वापस कर दिए जाएंगे। और एक राज की बात बताऊं, मेरे खुद के भी 2 लाख के लगभग रुपए सहारा इंडिया में फंसे हुए हैं। देखिए, टोटल 10 करोड़ लोगों को वापस अब पैसा मिलने वाला है। अमित शाह जी ने लॉन्च कर दिया है पोर्टल, जिस पर आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा। उसके 45 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसे भेज दिए जाएंगे। सहारा इंडिया में जिनके भी पैसे फंसे हैं, उन्हें इस पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करना होगा। और ये पोर्टल है mocrefund.crcs.gov.in। सबसे पहले आपको इस वेबसाइट पर आकर रजिस्ट्रेशन करना होगा। आपके द्वारा जो जरूरी जानकारी दी जाएगी, उसके अनुसार 45 दिनों के अंदर आपके खाते में पैसे आ सकते हैं। मणिपुर घटना को लेकर पीएम मोदी जी बोले कि मेरा हृदय पीड़ा और क्रोध से भर गया है। मणिपुर की घटना पर पीएम मोदी ने कहा कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। दरअसल मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। उन्हें शहर में निर्वस्त्र घुमाया गया और उनके साथ दरिंदगी की गई। इस पर पीएम मोदी जी बोले कि इस घटना के दोषियों को कभी भी माफी नहीं मिलेगी। पीएम मोदी जी ने कहा कि मणिपुर की घटना पर हृदय पीड़ा और क्रोध से भर गया है। ये घटना किसी भी समाज के लिए शर्मसार करने वाली है। पाप और गुनाह करने वाले किसी भी जगह के हो, लेकिन बेइज्जती पूरे देश की हुई है। किसी भी दोषियों को नहीं छोड़ा जाएगा। कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी इनको। खत्म हुआ दशकों का इंतजार। नहरों के जरिए सिंचाई के लिए दरभंगा जिले तक पहुंचा कोसी नदी का पानी। देखिए, दरभंगा जिले में भी अब नहरों से सिंचाई किया जा सकेगा। बिहार सरकार के जल संसाधन तथा सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री संजय कुमार झा ने बीते दिन जिले के मानीगाछी प्रखंड अंतर्गत नेहरा गांव में आयोजित विभागीय कार्यक्रम में श्रीरामपुर वितरणी का लोकार्पण किया और खुद स्लुइस गेट को उठाकर नहर में पानी प्रभावित किया। अब तक दरभंगा जिले में नहरों से नहीं होती थी सिंचाई, लेकिन जल संसाधन मंत्री ने ऐलान किया कि अब दरभंगा में भी नहरों से सिंचाई किया जा सकेगा। 61 साल पहले जो परियोजना शुरू हुई थी, जल संसाधन मंत्री ने उसे पूरा करते हुए दरभंगा जिले को बड़ी सौगात दे दी। साथ ही मंत्री जी ने कहा कि नेताओं के काम पर ही जनता को वोट देना चाहिए। जो नेता काम नहीं करता है, उसे वोट ना दे। कुछ दिन पहले ही बिहार की जनता के 1717 करोड़ की लागत से बना अगवानी पुल भरभरा कर गिर गया। 1717 करोड़ रुपए भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। और अब फिर से बड़ी खबर आ रही है कि बूढ़ी गंडक नदी पर बने ब्रिज का हिस्सा धंस गया है। यहां भी भ्रष्टाचार की बू आ रही है। बिहार में पुल का धंसना या बीच में टूट जाना अब एक आम घटना बनती ही जा रही है। राज्य में एक बार फिर से उद्घाटन के पहले ही एक पुल के धंसने से अफरा तफरी मच गई है। ये मामला खगड़िया जिले से सामने आ रही है, जहां NH-31 के खगड़िया स्थित बूढ़ी गंडक नदी पर बना नवनिर्मित पुल, जिसका उद्घाटन भी नहीं हुआ, उद्घाटन से पहले ही ये पुल धंसने लगा है।